राजौरी के अंदर तहकीकात के बीच एक नया मोड़ अब सामने आया है और पेशरफ्त का भी इम्कान है। वो इसलिए क्योंकि मकामी ज़राया से जो टीमें इस वक्त तहकीकात में लगी हैं, मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी 11 रुकनी टीम वजाहत हुसैन साहब जो डीएसपी ऑपरेशंस थे उस वक्त, बाद में उनकी प्रमोशन भी हुई, उनकी क़यादत में टीम अपना काम कर रही। क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए मेरे पास उस मतलब कोई जानकारी नहीं, लेकिन पेशरफ्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई। रात देर गए अलग अलग मकामात पर राजौरी में आप कह सकते हैं कि तहकीकाती अमल के दौरान ही सर्च का एक सिलसिला शुरू हुआ और कुछ दुकानें सरबे मोहर की गई, सील की गई। क्वारंटीन सेंटर्स में उधर लोग हैं, 11 लोग जो सेहतियाब होकर वापस इस तरफ लौटे, यानी अस्पताल से वापस उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। लेकिन बड़ी बात जो है वो ज़रा मैं पढ़कर आपको कुछ चीज़ें सुना दूँ। 529 सैंपल्स लिए गए, 529 कीड़े मार अद्वियात, जो कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, उनके सैंपल्स लिए गए। जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयाँ हैं, उनके सैंपल्स लिए गए हैं। जहाँ जहाँ पर खाद बनती है उनके सैंपल्स लिए गए हैं। दुकानों से सैंपल्स उठाए गए और कुल मिलाकर राजौरी के अंदर इस इन्वेस्टिगेशन में एडमिनिस्ट्रेशन शायद एक नतीजे पर पहुंच रही है कि बढाल राजौरी के अंदर 17 लोगों की जो पुरस्कार मौत हुई है, इसमें शक व शुबहात जो थे वो शायद सही होते दिखाई दे रहे हैं कि जहर देने का ये जो एक सिलसिला चला है या किसी की साजिश है, इस तरफ इंतज़ामिया बढ़ रही है। अब इसमें हुआ क्या है कि 257 दुकानें आइडेंटिफाई की गई। 60 ऐसी दुकानें इनमें राजौरी के अंदर हैं जो कीड़े मार अद्वियात या कीड़े मारने वाली दवाइयाँ जो हैं वो बेचती हैं, पेस्टिसाइड्स बेचते हैं, हर्बिसाइड्स या जो जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयाँ हैं या जड़ी बूटियाँ हैं। 194 फर्टिलाइज़र्स या जो खाद वगैरह है वो बेचती हैं। और इन सब के बीच में 254 दुकानें बाज़ाब्ता तौर पर सैंपल कलेक्शन के लिए इस्तेमाल की गई, वहाँ से नमूने लेकर वो लैब्स तक पहुँचे। उसके बाद ये जो ड्राइव चलाई गई, 529 सैंपल्स कलेक्ट किए गए। 293 सैंपल्स इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के, यानी कीड़े मार अद्वियात, जो बाकी जड़ी बूटियों और पत्तों से बनने वाली अद्वियात हैं उनकी। 236 सैंपल्स खाद के लिए गए, टेस्टिंग के लिए भेजे गए। इनका रिजल्ट जो है वो क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है बढाल विलेज के अंदर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। और ये पूरी जो एक्सरसाइज हुई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आप कह लीजिए इन सब की निगरानी में हुई। लेकिन बराह रास्त इस पर नजर रखे थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार थापा साहब, एडीडीसी राजौरी। अब ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो सैंपल्स लिए गए हैं, दैट मीन्स इंतजामिया को कुछ शक व शुबहात, वो जो पहली तहकीकात हुई थी वहां से कुछ शवाहिद मिले कि अब आप जिस ट्रैक पर जा रहे हैं यही रास्ता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी साजिश से पर्दा हट सकता है कि भाई साहब इतनी दुकानों से ये चीज़ें लेकर ये काम किया गया। और ऐन मुमकिन है कि दुकानें सील भी करके पूछताछ हो सकती है कि अगर एक दवाई बेची जाती है, वो दवा किसको किस सूरत में दी जाती है, कौन इस दवा को ले सकता है, क्या किसी का कोई उम्र की कोई हद है, बुजुर्ग को देनी है, खातून को देनी है, 18 साल से कम उम्र बच्चे को क्या ये अलाउड है दवाई देना, जैसे मैक्सिमम अद्वियात पे पाबंदी होती है। तो ये सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है और केस लगभग क्लोज होता आ रहा है। दूसरी तरफ ये सवाल ही पैदा नहीं होता जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप हमें क्वारंटाइन सेंटर से वापस घर भेजा जाए, वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। वहाँ एनिमल हस्बेंड्री के 19 लोग लगे हैं जिनमें सीनियर अफसर हैं जो माल मवेशी की वहाँ पर देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग अस्पताल में पहुँचे हैं, इन लोगों के अस्पताल पहुँचने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, कुछ चीज़ें हाथ लगेगी, ये जो टेस्ट की सैंपल्स लिए गए टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में जाएंगी, एफएसएल के पास जाएंगी, वहाँ से ये सब चीज़ें वापस होकर जब पहुँचेगी तो उसके बाद आप इस अंदाजे से गुजरेंगे कि यहाँ ये जो 529 सैंपल्स हैं, क्या ये तस्दीक कर रहे हैं जहर देने के लिए इन्हीं दुकानों को इस्तेमाल किया गया, कोई यहाँ से चीज़ ली गई। और इस सिलसिले में वसी पैमाने पर हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पूछताछ हो सकती है। फ़िलहाल गैर यकीनी सूरत हाल, बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन इस वक्त, और खौफ की फ़िज़ा वो जो कायम थी बढाल में वो बरकरार है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 17 अमवात के बाद कोई मज़ीद जान नहीं गई, लोग सेहतियाब जल्द हुए। एजाज़ भी आईसीयू से बाहर निकले हैं जो पीजीआई चंडीगढ़ में थे। राजौरी के अंदर लोग सेहतियाब हुए। ओवरऑल ये सिचुएशन है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से चीज़ें यहाँ से ठीक हो जाए।